आज मैं आपको बताऊंगी सेफ वाइटनिंग के 5 बेस्ट मेथड और एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट भी बताऊंगी जो हर वाइटनिंग ट्रीटमेंट से पहले ना आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहां हम डेंटिस्ट्री को ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हर येलो टीथ को ना वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या रहता है, स्टेनिंग सिर्फ सरफेस पर होती है और कभी कभी क्या होती है, डिस्कलरेशन टूथ के अंदर से होती है। तो फर्स्ट जो मेथड रहेगा दैट इज प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग। सबसे पहला और सिंपलेस्ट मेथड होता है प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग, जिसे हम स्केलिंग और पॉलिशिंग भी कहते हैं। इसमें आपके नॉर्मली जो चाय के, कॉफ़ी के, स्मोकिंग के या फिर आप पान वगैरह खाते हो उसकी वजह से जो स्टेन्स हो जाते हैं ना दांतों के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो जम जाते हैं, वो क्लीनिंग से क्या होता है काफ़ी हद तक आपके रिमूव हो सकते हैं। और ये सिंगल सिटिंग प्रोसीजर होता है। अगर आपके दांतों में गंदगी बहुत ज़्यादा है तो आपको 2 या 3 सिटिंग लग सकता है। और कई लोग ना क्लीनिंग के बाद ही नोटिस करते हैं कि उनके दांत पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। तो सिंपल क्लीनिंग दैट इज स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के थ्रू भी आपके दांत वाइट हो सकते हैं अगर आपके दांतों पे सिर्फ सरफेस स्टेन्स हैं। एंड सेकंड जो है दैट इज वाइटनिंग टूथपेस्ट। लेकिन आपको याद रखना है जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होता है ना, वो आपके दांतों का जो नेचुरल शेड होता है, नेचुरल कलर होता है, उसको बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं करता है। ये मेनली सरफेस स्टेन्स को ही रिड्यूस करता है और नए स्टेन्स को जमने से वहाँ पर रोकता है। तो ऐसे टूथपेस्ट चूज़ करिए जो आपके दांतों के लिए जेंटल हो और आप उन्हें डेली यूज़ कर सके। वो मैंने आपको टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड थर्ड जो मेथड रहता है वो डेंटिस्ट के सुपरविजन में ना होम वाइटनिंग किट्स वगैरह होती हैं। ये डेंटिस्ट अपने सुपरविजन के अंडर आपको होम वाइटनिंग किट्स देता है। इसमें क्या करता है, आपके लिए कस्टम ट्रेस बनती है, मतलब आपके दांतों का साइज लिया जाता है और उसमें कंट्रोल जेल, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आपको हम बताते हैं, इतना आपको करना है, वो आप घर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड जो रहता है ना काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है पेशेंट के लिए और सेफ भी होता है, क्योंकि वाइटनिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन ना आपके टीथ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। इससे सेंसिटिविटी और गम इरिटेशन का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। एंड फोर्थ और जो सबसे फास्ट ऑप्शन होता है दैट इज इन ऑफिस प्रोफेशनल वाइटनिंग। क्या रहता है, ये ट्रीटमेंट डेंटल क्लिनिक में ट्रेंड प्रोफेशनल की सुपरविजन में होता है, मतलब डेंटिस्ट ही इन्हें करते हैं। हाई क्वालिटी वाइटनिंग एजेंट होते हैं ना, उनको हम कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग, आपके दांत के अकॉर्डिंग वो हम यूज़ करते हैं और सिंगल सिटिंग प्रोसीजर में ही आपको नोटिसेबल डिफरेंस नज़र आ जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, इसलिए आपको इससे पहले अपने डेंटल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही आपको ये कराना है। एंड लास्ट जो मेथड है दैट इज लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट स्टेन्स। क्या रहता है ना कि स्टेन कोजिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने वाइटनिंग वगैरह एक बार करा भी ली, लेकिन अगर ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आपको वापस से स्टेन बन जाएंगे। तो जैसे चाय, कॉफ़ी हो गया, रेड वाइन हो गया, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे क्या होता है आपके दांतों पर स्टेन्स हो जाते हैं। तो इन्हें आप कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने चाय, कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ लिया तो इन सब चीज़ों के बाद में आप माउथ रिंस कर सकते हैं अपना, और रेगुलर ब्रशिंग तो आपको मेंटेन करना ही है। तो वाइटनिंग का जो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ओरल हाइजीन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, तभी जो आपका रिजल्ट है वो सालों तक चलेगा। अदरवाइज़ नहीं तो आपको हर 6 महीने में अपने डॉक्टर के पास में जाकर वाइटनिंग कराना पड़ेगा। और अब वो इम्पॉर्टेंट बात, जो सीक्रेट मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे एंड में डिस्कस करूंगी, कि अगर आपको कैविटीज़ हैं या फिर आपको कुछ गम इशू है, मतलब गम डिसीज़ है या फिर टूथ सेंसिटिविटी है या क्रैक टूथ है, तो वाइटनिंग कराने से पहले आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी वाइटनिंग ट्रीटमेंट से पहले आपको डेंटल चेकअप कराना ज़रूरी होता है। तो आपको याद रखना है, सेफ वाइटनिंग का मतलब सिर्फ वाइट टीथ नहीं बल्कि हेल्दी टीथ भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको समझ में आया होगा कौन से 5 स्टेप्स हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।